आदेश आदेश आदेश। आज का सवाल है, साधना सिद्धियों के कितने प्रकार होते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैं भटका हूँ और जहाँ तक कई साधु संतों से मिलन हुआ है, तो हज़ारों प्रकार की साधनाएं हैं, हज़ारों प्रकार की सिद्धियाँ हैं। तो इसमें इंसान फिर भटकता है कि कौन सी साधना सिद्धि की जाए, कौन सी ना की जाए, कौन सी भक्ति की जाए, कौन सी ना की जाए। तो मैंने अपने निष्कर्ष पे कुछ बातों शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि साधना, भक्ति, ये सब 3-4 विभागों में बांटी जा सकती है। तो आपको तुरंत पता चलेगा ये साधना करने लायक है या नहीं है। सबसे पहला आता है सात्विक साधनाएं, सात्विक सिद्धियाँ, जिसमें आप सात्विक रह के भगवान की साधनाएं सिद्धियां कर सकते हैं। और उनका एक लक्ष्य होता है, सात्विक सिद्धियों का लक्ष्य होता है सिर्फ मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति यानी जीवन मरण के चक्कर से बच जाना। जबकि अघोर मुक्ति और मोक्ष के बारे में अलग जानता है, पर जहाँ तक मैंने सबसे अध्ययन किया या कुछ गुरु ज्ञान मिला, उनसे सात्विक साधना द्वारा ही आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। अब सात्विक साधना में क्या आता है? हठ योग आता है, तप आता है, जप आता है, नवधा भक्ति आती है, तपस्या आती है। तपस्या मतलब अपने आप को तपाना, कष्ट देना। ये सब जो क्रियाएं हैं, ये आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर करती है। तो सात्विक साधनाओं का मकसद होता है मोक्ष प्राप्ति। दूसरे नंबर में एक साधनाएं आती हैं, राजसिक साधनाएं। राजसिक साधना में क्या होता है कि आप अपनी सुख समृद्धि, सुख पाने के लिए, यौवन पाने के लिए, रूप पाने के लिए, या अपने कुछ भी ऐशो आराम के लिए जो भी सिद्धियां करना चाहते हैं, उससे बोला जाता है राजसिक साधनाएं या सिद्धियां। तो इसमें कई देवी देवताओं के या उप देवी देवताओं की आप साधनाएं कर सकते हो। अब मुख्य देवी देवता और उप देवी देवता, इसमें भी कई फ़र्क है। मुख्य जो देवी देवता होते हैं वे मुख्य होते हैं, और उप देवी देवता होते हैं वो उनके सहायक के तौर पे काम करते हैं। और तीसरी एक साधना प्रकार है तामसिक। तामसिक मतलब तमोगुण से भरी हुई जो साधनाएं होती है, उसके द्वारा आप अपने दुश्मनों पे काबू पा सकते हैं, तंत्र काट कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार के आपके विकार हो उसको आप दूर किए जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं तामसिक साधनाएं, जो आपको हमेशा तामसिक बनाए रखेगा। और या तामसिक भाव से की जाने वाली जो साधनाएं हैं वो तामसिक साधनाएं हैं। उसमें तीसरा एक चौथा प्रकार एक आता है मलिन साधनाएं, मतलब एकदम निम्न स्तर की साधनाएं। उससे क्या फल मिलेगा आपको कि निम्न स्तर की साधना करने से आपको त्वरित फल तो मिलेगा, आपको तुरंत बदले में फल मिलेगा, मगर उसका जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जिससे त्वरित आप बैंक से लोन ले सकते हैं, पर उसको वापस आपको ब्याज के साथ कई गुना पैसों के साथ चुकता करना पड़ता है। इसी तरह मलिन साधनाओं में भी आपको बहुत नुकसान सहन करना पड़ेगा, क्योंकि त्वरित लाभ के लिए आपको ये करना है, तो उसको नुकसान आपको उठाना ही पड़ेगा। इसमें कई प्रकार की मलिन साधनाओं में कई प्रकार की साधनाएं आती है, जिसको निम्न स्तर की साधनाएं कहते हैं, जिसमें मशानी साधनाएं, भूत प्रेत, भौमिया, 1.5 फुटिया, मरजीवा, कलवा, भष्ट भैरवी, गंधर्व साधनाएं, नाग साधनाएं, पिचासिनी साधनाएं, किन्नर साधनाएं, फिर यक्ष, वेताल, जिन साधनाएं, प्रवाल साधनाएं, फिर 52 वीरों की साधनाएं, मेलड़ी मतलब मेलड़ी में 2 प्रकार है, एक माँ मेलड़ी है और दूसरे एक मसानी मेलड़ी है। तो जो मसानी मेलड़ी वो निम्न स्तर की साधना आती है। फिर झोपड़ी, रापड़ी, सधी, सिकोतर, डाकिनी, शंखिनी, योगिनी, ये जो साधनाएं हैं मलिन साधनाएं। इसमें आपको त्वरित तो फल मिलेगा, मगर वो आपको नुकसान ज़्यादा करेगा।
इससे वो साधनाएं जहाँ तक हो सके आप अपनी समझ बुद्धि से करें। और एक दूसरा प्रकार आता है अघोर कपालिक या वाम मार्ग पंथ की साधनाएं, जो स्वयं के लाभ के लिए नहीं की जाती। उन साधनाओं का लाभ ना तो मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है, ना किसी ऐशोआराम के लिए की जाती है, और ना ही तंत्र काट के लिए की जाती। वो स्वयं के लिए नहीं, किसी और का कष्ट हरने के लिए, दूसरे का दुख दूर करने के लिए जो साधनाओं का उपयोग होता है, वो अघोर और कपालिक या वाम मार्ग में साधनाएं होती हैं। सबसे बेस्ट साधना होती है गुरु मंत्र सिद्धि साधना। गुरु मंत्र सिद्धि साधना क्या होता है कि अपने गुरु के अनुकूल हो जाना। सभी साधनाओं का मूल मंत्र ही गुरु मंत्र है। आप गुरु मंत्र से जुड़ गए तो आप गुरु जी और आपके साथ एक कनेक्टिविटी बन जाती है। आप कहीं रहो या कहीं और रहो, भले इस गुरु और शिष्य का मिलन हो या ना हो, मगर वो एक टेलीपैथी पद्धति से हमेशा गुरु और शिष्य एक दूसरों से कनेक्टेड रहते हैं। वो सिद्धि का नाम है गुरु मंत्र सिद्धि। अब क्या है कि जब भी कोई गुरु जी आपसे जुड़ता है या आप उनसे जुड़ते हैं, तो उनके आशीर्वाद स्वरूप कई सिद्धियां आपको बिना मांगे ही मिल जाती हैं। जिसके आप लायक होते हो वो सिद्धियां आपको बिना मांगे ही मिल जाती है। गुरु से मिलती है, दादा गुरु से, परदादा गुरु से, कुल गुरु से जो आशीर्वाद मिलते हैं, तो उसमें आपकी ऑटोमेटिक कुछ सिद्धियां आपको मिल जाती है। पर इसके लिए 3 बातों का मुख्य ध्यान रखना है। जब आपकी अघोर में या किसी भी पंथ में दीक्षा होती है, तो सब गुरु अलग अलग अपने शिष्यों से वचन लेते हैं, पर अघोर में खासकर 3 वचन होते हैं। गुरु को गाली, गुरु भाई से भेद और भेक से भ्रांति। ये 3 चीज़ें एक साधक के लिए खतरनाक चीज़ होती है। खतरनाक बोले तो वो कभी ना अपना भला कर पाएगा ना किसी का भला कर पाएगा। इसमें तो गुरु जी, कोई भी गुरु उसका पहले से वचन लेता है, अब तो वो वचन पालन करना, उस पर खरा उतरना एक हर शिष्य का फर्ज होता है। वैसे गुरु और शिष्य की ये बहुत लंबी कहानी होती है, जिसको आप शब्दों में नहीं समझाया जा सकता ज़्यादातर। पर अब जो मुख्य शर्तें आपको बताई गई है, गुरु को गाली मतलब गुरु की निंदा सबसे बड़ा पाप है। आप गुरु से अगर आपसे कुछ अनबन हो या मन मुटाव हो, तो उसके आमने सामने जाके, आप अकेले में आमने सामने जाके उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो भूल के भी किसी दूसरों के सामने गुरु निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। दूसरा है गुरु भाई से भेद नहीं। गुरु भाई छोटा है तो उसको सिखाने की कोशिश करो, बड़ा है तो उससे कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। ये दूसरा। और तीसरा है भेक से भ्रांति नहीं। भेक मतलब कोई भी हो, कपालिक हो, अघोरी हो, या सात्विक साधु हो, यति हो, या दूसरे किसी भी समुदाय का साधु संत हो, उसमें और अपने में भेद नहीं करना है। क्योंकि सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मगर मंजिल सबकी एक है। तो उसमें भ्रांति करना ये भी, या घमंड करना, ये आपको सबसे बड़ा कष्टदायक हो सकता है। तो ये कुछ प्रकार थे: सात्विक साधना, राजसिक साधना, तामसिक साधना, मलिन साधना, अघोर कपालिक साधनाएं, गुरु मंत्र सिद्धि का, इसके बारे में आपको बताया। तो अब एक भाई का प्रश्न था तक, अलख क्या है? अलख कि जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे ही याद करना, बिना स्वार्थ के उसको याद करना, ये होता है अलख। अलग का मीनिंग सिंपल भाषा में कहो तो अलग यानी कि ना तो उसका जन्म हुआ है ना उसका मृत्यु होगा, फिर भी जैसे हवा अपने साथ में रहती है हर पल, हर कण, हर कोने में, हर दिशा में, ऐसे वो एक अलग पुरुष अपने साथ रहता है। जो आप बोलते हैं जो मूल स्रोत, ऊर्जा का मूल स्रोत, वही है अलग पुरुष। तो हर पंथ में अलग का संबोधन होता है। जैसे कई सात्विक साधु संतों में अलख निरंजन का संबोधन होता है, कई जगह उसको नाथ पंथ में जैसे अलौक आदेश बोलते हैं। तो अलख वो पुरुष है जो ना कभी मरा है ना कभी मरेगा, अविरत चालू है, हमेशा रहेगा, हर पल, हर सेकंड, हर नक्षत्र में, हर जगह, हर दिशा में आपके साथ रहता है। वही अलख है। बाकी अलग का कई लोग संबोधन में प्रयोग करते हैं। जैसे साधु संत भिक्षा प्रवृत्ति करते हैं,
तब भी एक टहल लगाते हैं। टहल मतलब एक संबोधित करते हैं, अलग निरंजन भिक्षाम देहि। तो इसका मतलब होता है पहले वो जो भिक्षा देने वाला है उससे संबोधित नहीं होते हैं, उनका संबोधन उस अलग पुरुष के प्रति है जो अविरत उनके साथ में सदा है, उनके साथ में वो सदाशिव है, उनको अपना दुख सुनाते हैं, तो वो उसको संबोधित करते हैं। और जो भिक्षा देने वाला है उसमें भी वो कर्ता या मैं उसको कुछ दे रहा हूँ वो भाव नहीं रहता, और जो याचक है उसमें भी ये भाव नहीं रहता कि मुझे ये कुछ दे रहा है। मतलब जो भी कर रहा है, जो भी कार्य हो रहा है वो अलग पुरुष करवा रहा है, हम सिर्फ उसका फॉलो कर रहे हैं उनको। तो ये अलग की व्याख्या विस्तृत है, फिर भी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। जो सदा सदा है, सदा रहेगा और हमेशा है, हमेशा हमारे साथ है, हम उसी के चलाए रास्ते पे चल रहे हैं, वो है अलग। और निरंजन, अलग और निरंजन दोनों सेम वर्ड्स है, दोनों का मीनिंग एक ही है। निरंजन का मतलब भी यही होता है जो ना जन्मा है ना मृत्यु होगा, अविरत अपने साथ है और हर कण कण में है। तो ये निरंजन का भी मतलब है, पर ये दोनों अलग अलग नहीं बोल सकते, अलग निरंजन बोलेंगे या अलग आदेश बोलेंगे। तो सबका अलग का और निरंजन का मतलब तो एक ही है। अब वो संबोधन ज़्यादातर उन्हीं का साधुओं का या होता है, या कुछ भी क्रिया करने से पहले अलग निरंजन या अलग आदेश लगाते हैं, चाहे धूनी रमाना हो, चाहे भिक्षा करना हो, चाहे कुछ साधनाएं करना हो, चाहे चिलम गांजा पीना हो या कोई भी भोग देना हो, तो पहले वो अलग पुरुष को याद करते हैं। अब एक बात, सिद्धियां क्या है? सिद्धियां अच्छी होती है या बुरी होती है? अब सिद्धियां आप पे डिपेंड होती है, वो अच्छी भी हो सकती है या बुरी भी हो सकती है। एक तो सिद्धियों का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, वो आपको आगे की साधनाओं के प्रति आपको सहायक होती है, आपको अग्रसर करती है। पर ज़्यादातर साधकों के लिए वो दुश्मन होती है। दोनों काम हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो साधक सिद्धियों के घमंड में अटक गया तो वो इष्ट प्राप्ति की ओर जा ही नहीं सकता, क्योंकि हर साधक का लक्ष्य होता है इष्ट प्राप्ति। तो वो बीच में जो सिद्धियां आएगा उसी से घमंड हो गया उसको, या अभिमान आ गया कि मेरे पास कुछ ताकतें हैं, कुछ सिद्धियां हैं, मैं अच्छा कर सकता हूँ, बुरा कर सकता हूँ। मतलब वो स्वयं को, अपने आप को कुछ समझने लगे और इष्ट को ही भूल जाए। तो ऐसे साधकों के लिए सिद्धियां बाधक है, वो आपके लक्ष्य से आपको भटकाती है। आपको इष्ट को पाने में सबसे बड़ी अड़चन भी सिद्धियां हैं और सबसे बड़ी सहायक भी सिद्धियां हैं। तो इसका उपयोग आप अपने स्वयं के बुद्धि बल का प्रयोग करके फिर उसको इस्तेमाल करें कि सिद्धियों को इग्नोर करना है या उनकी सहायता लेके आगे बढ़ना है, या फिर उसी के चक्कर के घेरे में भटक के अटक जाना है। तो वो फिर आप इष्ट को भूल जाओगे तो फिर आगे की यात्रा आपकी वहीं पे समाप्त हो जाएगा। और वो सिद्धियां, जब आप एक गलती करोगे एक सिद्धि चली जाएगा। सिद्धियां मौका ढूंढती है, कब आपने गलती की उसको मौका मिला। ठीक है, तो ये हो गया सिद्धि साधनाओं के कुछ प्रकार। अब जितना मुझे हो सका उतना संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी इस पोस्ट में मुझे लगता है कई ऐसे ज्ञानी पुरुष आएंगे जो ज्ञान बखानेंगे। ज्ञानियों का सदैव मैं सत्कार करता हूँ। मैं 29 साल हो गए मुझे इस लाइन में भटकते भटकते, आज तक मेरी जिज्ञासा ख़त्म नहीं हुई है। मेरा सोच ये है कि जिस दिन जिज्ञासा ख़त्म हुई उस दिन इंसान को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमेशा जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। आप नए नए सवाल पूछो, पर वहाँ आपका खुद का बुद्धि प्रयोग और सब संसारिका को देखते हुए वो प्रयोग करो, तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। बाकी जो स्वयं को कुछ सिद्धि समझते हैं उनके लिए एक मेरा छोटा सा एक संक्षेप संदेश है। काला निकाल लाल डाल के आ। वो इतने में अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। बाकी ये कोई गलत वर्ड्स नहीं है, ये सिर्फ साधकों के लिए कोड वर्ड है। अभी 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है और उसके बाद में गुप्त नवरात्रि है। तंत्र के लिए सबसे बेस्ट है, साधनाओं के लिए, सिद्धियों के लिए सबसे बेस्ट योग है। आप अगर किसी समस्या से ग्रसित हैं
तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवता की जो साधना होती है वो सबके लिए कंपलसरी होती है। आप अपने दुख कष्ट खुद ही निकाल सकते हैं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कुल देवी देवता की साधना करें। ज़्यादा संकट हो तो साथ में बजरंग बाण करें आप। और जो साधना पथ पे है बच्चे, वो 10 महाविद्याओं में से किसी एक विद्या का साधना इस नवरात्रि में करें।